सेशन से मैं आपका एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है एक ही पूरा टॉपिक पर उसके हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, सेकंड इज व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड इज द फैक्टर अफेक्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द फोर्थ इज द प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। चारों समझ आए। पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है रस्टिंग ऑफ आयरन के, उसके बाद उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन सेम है, तो मैं पहला डाउट क्लियर कर दूँ आपको कि ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। अब इस मेटल पे क्या हुआ, हमको पता है कोरोजन मतलब कि कोई भी मेटल अगर एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर मतलब ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है कोई भी मेटल, तो वो क्या होने लगता है, रस्ट होने लगता है। रस्ट होने लगता है मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पर एक अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की लेयर बनने लगती है, जिससे जो भी हमारा मेटल है वो रिड्यूस होने लगता है, थिन होने लगता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी मैंने इस मेटल का नाम ले लिया, मैंने सिर्फ बोला कोई मेटल है। अब कोई मेटल है हमको नहीं पता, हम सारे मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, अभी सारे मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सारे मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये एक मेटल था, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई, अनडिजायरेबल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, चलो रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी मेटल पे चढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलेंगे, कोरोजन। पर अगर मैंने इसमें बोल दिया कि जो हमारा मेटल है वो था हमारा आयरन, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला था कोरोजन। अब जब हमने इसका मेटल का नाम ले दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर हम किसी भी मेटल्स की मैं बात करती हूँ कि किसी भी मेटल में जंग लग रहा है, कोरोड हो रहा है वो मेटल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कोरोजन। पर अगर मैंने बोला कोरोजन इन द आयरन मेटल, तो वो क्या हो जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। जैसे आयरन के लिए हम बात करते हैं, वैसे बहुत सारे मेटल है जिनमें भी कोरोजन होता है, पर हम उनको डिस्कस नहीं करते बिकॉज आपके सिलेबस में आयरन है, तो हम मेनली वही पढ़ते हैं जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a process by which the layers of undesirable compounds are formed on the surface of metal on its exposure to atmospheric conditions are called corrosion। आया समझ में कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो भी अनडिजायरेबल लेयर बनेगी किसी भी मेटल के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोल देंगे, कोरोजन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ रस्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि जो आयरन के ऑक्साइड्स है, आयरन के ऑक्साइड्स में आएगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। दिस रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है जितने भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सारी रिडॉक्स है, क्योंकि एक जगह उसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी जगह उसका रिडक्शन होता है, दोनों मिला के क्या बोल देते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। मोस्टली यही चल रहा है, तो क्या होगी, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन in an environment containing water, the rusting of iron is characterized by the formation of a layer of a red flaky substance। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक लेयर है रेड कलर की, फ्लैकी होती है, थिन होती है, ठीक है। दैट इजीली क्रम्बल्स इनटू अ पाउडर, जिसको जो इजीली पाउडर में कन्वर्ट हो सकती है। कभी आप देखना जो जिस मेटल पे जंग लगता है, आप उसे हाथ में लेंगे, थोड़ा सा ऐसा प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो वही कि कोई भी सब्सटेंसेस जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की या फिर आयरन जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन और आयरन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। और आयरन ऑक्साइड उसके सरफेस पे आके क्या कर देता है, एक रस्ट की लेयर बना देता है, जिसको हम, जो कैसी होती है, रेड कलर की होती है, फ्लैकी होती है और ईजिली क्रम्बल्स हो जाती है पाउडर में, या उसको क्रम्बल्स मतलब जो दरदरे उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर समझते हैं एक्चुअली में क्या है। देखो अगर ये मेटल है तो इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आई
और वाटर आया। वाटर ने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया अपनी जगह से। वाटर जो है एक मॉइस्चर है, मॉइस्चर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से लूज़ कर दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट कर दिया। जब इसको लूज़ कर दिया तो ये इजीली यहाँ से रिमूव होने लगे। तो जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे तो इसका जो मास है ये धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगेगा। मतलब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास तो लॉस होगा ना। जब धीरे धीरे मास लॉस होगा तो वो थिन होता जाएगा तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी मेटल को देखना, नॉर्मली मेटल बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको आप इजीली मेल्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, पर जो रस्टिंग ऑफ रस्ट होता है, जो रस्टेड मेटल होता है उसको आप देख सकते हो वो इजीली ब्रेक होता है। ऐसे थिन शीट्स में ऐसे आप उसको निकालोगे तो निकलता जाता है। तो देखो एक्चुअली में वहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या होती है, ये हमारा मेटल है, इसमें जो मेटल होता है आयरन मेटल, कौन सा मेटल होगा ये, आयरन, आपको भूलना नहीं है। अब ये क्या करता है, ये कैथोड जैसा भी बिहेव करता है और एनोड जैसा भी बिहेव करता है। तो जो एनोड जैसा होता है, एनोड पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन क्या है, एनोड पे है, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, +2 इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज़ कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये +2 इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज़ कर दिए। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसने गेन कर लिए, कैथोड ने। कैथोड का काम ही है रिडक्शन करना, रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खाना। तो कैथोड ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 4H+ और O2 ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, यहाँ पर मॉइस्चर बना दिया। क्या बना दिया, मॉइस्चर बना दिया। अब जो यहाँ पर Fe+2 था ये इसके सरफेस पे आके ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये Fe2O3 बना दिया और Fe2O3 ने हाइड्रेटेड होकर क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो ये दिख रहा है आपको, यही है वो रस्ट जो एक्चुअली में रस्टिंग ऑफ आयरन का काम करता है। कंफ्यूज हो गए, ठीक है, सुनो एक बार फिर से। Fe ने क्या किया, Fe+2 इसका ऑक्सीडेशन करके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किए हैं वो इसने कैथोड ने ले लिए, कैथोड पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब कैथोड पे रिडक्शन कैसे हुआ, जो ये 4H+ इसने इलेक्ट्रॉन लिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, वाटर। तो ये हमारी, हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर मैं कैथोडिक रिएक्शन लिखूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4H+ O2 = वाटर। ये एनोडिक होगा, ये कैथोडिक रिएक्शन होगा। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूँ तो हम कैसे लिख देंगे, देखो यहाँ पर एक बार, ओवरऑल आप सीख चुके हो रिएक्शन लिखना, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे Fe+4H+ O2 इक्वल में क्या बन जाएगा, Fe+2 प्लस वाटर। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद ये तो हमारी ये वाली हो गई कैथोडिक रिएक्शन, ये वाली हो गई हमारी एनोडिक रिएक्शन। अब साइड में एक रिएक्शन चल रही थी, Fe ने क्या किया, एटमॉस्फेयर के वाटर से रिएक्ट करके Fe2O3 बना दिया और Fe2O3 ने वाटर के साथ हाइड्रेटेड होकर क्या बना दिया, Fe2O3, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रस्ट। तो आप इसको याद रख लीजिए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो अब हम सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। हम एनोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनोड पे Fe था तो ये हो गया Fe से Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ कैथोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैथोड पे हो जाएगा 4H++O2 = 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, उसके बाद इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe+4H++O2 = Fe+2+2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो ये Fe+ है, इसी Fe+ ने क्या किया, Fe+2 ने ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया है, ये बन गया Fe2O3 और इसी ने फिर से वाटर के साथ हाइड्रेटेड होकर क्या बना दिया, Fe2O3.XH2O। ये X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये बन गया हमारा रस्ट। देख सकते हैं आप कितना इजी है, एक बार आप इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी में इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अब इसके कुछ फैक्टर्स, हमने थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देयर आर 3 फैक्टर्स मेनली।
फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ मेटल, सेकंड इज़ द इम्प्योरिटीज ऑफ द मेटल एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास मेटल है, सपोज ये मेटल है, ये मेटल है, अब मुझे इसको मोस्टली रिएक्शन करवानी है किसी चीज़ के साथ, तो इसको रिएक्टिव होना ज़रूरी है। अगर रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा, जल्दी से कोरोजन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरे पास ये मेटल है आयरन, मेरे पास है गोल्ड, अब आप बताओ कि कोरोजन किस में जल्दी होगा। आपको पता है ऑब्वियस सी बात है, आयरन में होगा, गोल्ड में कोरोजन लगता ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अनरिएक्टिव या वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो ये क्या है, नेचर ऑफ मेटल है, ये इसका खुद का नेचर है आयरन का कोरोड होने का, और गोल्ड का खुद का नेचर है कि उसको कोरोजन नहीं होना है। तो ये खुद की जो नेचर है, तो क्या बोलते हैं उसको, नेचर ऑफ मेटल। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी मेटल, रिएक्टिव मेटल्स कोरोड ईजिली। सेकेंड है इम्प्योरिटीज़। तो अगर मैं बोलूँ कि इस मेटल में ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अटैच है, इस मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लगी हैं। अब इम्प्योरिटीज़ है तो आपको पता नहीं कि कौन रिएक्ट करना चाहिए कौन नहीं, तो ये मोस्ट रिएक्टिव बन जाता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ईजिली रिएक्ट कर देंगे और जल्दी से कोरोजन करवा देंगे, इसलिए हमको प्योर मेटल चाहिए अगर हमको चाहते हैं कोरोजन ना हो तो। तीसरा इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेज हैं, तो आपस में रिएक्शन जल्दी से वो कोरोजन करवा देंगे। तो ये तो ईजी है, 3 फैक्टर्स है, नेचर ऑफ मेटल, इम्प्योरिटीज एंड इन्वायरमेंट। तीनों के फैक्टर्स अलग, नेचर ऑफ मेटल मेटल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज जो भी बाहर से उसमें अटैच हो गई, इम्प्योरिटीज इम्प्योर मेटल है तो उसको कोरोजन होने के लिए वो रेडी रहेगा, मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। थर्ड है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या होगा, सब जो इन्वायरमेंट है हमारा, वहाँ पर बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, सब्सटेंसेज पर तो इजीली रिएक्शन कर लेंगे। और लास्ट क्या है हमारा, राइट द मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोजन। अब मेथड्स की बात करूँ तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। देखो, एक है बैरियर मेथड, ठीक है, दूसरा है सैक्रिफाइशियल, तीसरा है एंटी रस्ट। अब आपको नाम से क्लियर होगा, देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। मैंने बोला फर्स्ट है बैरियर, सेकंड है आपका, सेकंड कौन सा है, सैक्रिफिशियल, एंड थर्ड तो आपका ये है थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब देखो समझो अच्छे से, अगर मैं बैरियर की बात करूँ, बैरियर सपोज ये आपका मेटल, सपोज ये मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल पे क्या होगा, सपोज सनरेज आएंगी तो ये रिएक्ट कर जाएगा, या फिर सपोज ये स्किन है, यहाँ पर सनरेज आएंगी तो इजीली रिएक्ट कर जाएंगी, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में एक बैरियर बन जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ ऐसी बीच की लेयर बन जाए जो इसको टच ही ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसी मेटल को किसी दूसरे सब्सटेंस से ऐसे कवर कर देंगे। जब मैं इसको किसी से कवर कर दूँगी ऐसे मटेरियल से जो रिएक्ट नहीं करता, तो जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे ये मेटल कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, इनके बीच में बैरियर मतलब रुकावट बनी रहेगी, तो वो कोरोजन होगा ही नहीं। और इसको हम मोस्टली किससे करते हैं, पेंट से करते हैं, ग्रीस से करते हैं, ऑयल से करते हैं। देखना कभी आप जो मेटल है उस पर पेंट लगा रहता है, तो वो इसी लगा रहता है कि अगर ये मेटल है तो मेटल के पास हमने कवरिंग कर दी, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जो अटैच होगा वो क्या, सॉरी, जो इंटरेक्ट करेगा वो कौन करेगा, जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है या फिर जो हमने बाहर पेंट किया है सिर्फ वो, ना कि वो मेटल। तो इससे क्या हो जाएगा, कोरोजन से वो बच जाएगा। दूसरा है सैक्रिफाइशियल। सैक्रिफाइशियल मतलब कि कुछ ऐसा मेटल जो सेक्रीफाइस कर दे। हम क्या करते हैं, ये मेरा आयरन है, अब मैं आयरन के बाहर इसके बाहर एक ऐसा मेटल लगा दूँ जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर जो रिएक्ट कर जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। ये मेटल है, इसके बाहर मैंने एक और मेटल लगा दिया, तो जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ये वाला मेटल है, बाहर वाला मेटल है, ये कोरोड होते जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ये जो भी है ख़राब होता जाएगा ये। पर हमको तो इसको बचाना था, ये तो सेव रहेगा, तो इसने तो अपना बलिदान दे दिया ना इसके लिए। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्ड है आपका एंटी रस्ट। एंटी रस्ट एक ऐसा है कि जो आप केमिकल सॉल्यूशन में उसको डालते हो, जिस वजह से जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो रस्टिंग नहीं हो पाती, बिकॉज देयर इज़ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, विच जो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा रस्टिंग ऑफ आयरन से। तो हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, ड्राई सेल एंड द कोरोजन, दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में अच्छे से लिख के आएगा, बिल्कुल हेडिंग बना के हमको लिख के आना है साफ साफ। और सेल रिएक्शन हमको याद कर लेना है। सेल रिएक्शन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारा जो एनोड जैसा बिहेव करेगा वो Fe है, Fe से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होकर Fe+2। कैथोड पे H+ आयन है, वो वाटर के साथ रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, वाटर। तो जो यहाँ पर Fe था, Fe ने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या बन गया हमारा Fe2O3। देन उसके बाद वो हाइड्रेटेड होकर क्या बना देगा, Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब वाटर के साथ कंपाउंड बना देगा, या हम उसको बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड्स। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।